आई हूँ। एक थोड़ी नो भाई लोगों से मिलना आई कि जहाँ कहीं को नो भैया कहा नहीं कहीं उनसे चर्चा करी तो यह भाई ने बता कि जहाँ थोड़ा खाद पड़ रही तो जो खाद का को नहीं जानना खिले तो फिर मैं धीरे धीरे इनका जो चर्चा करी था आप सबों का जात में बात करना। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आज इस क्षेत्र के लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि जो अनाज मंडी है, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे अनाज की बिक्री होना चाहिए था। यहाँ पे हम जब आए तो पहले देखा कि तोल काटा बंद पड़ा, पूछताछ केंद्र बंद पड़ा, विश्राम गृह बंद पड़ा, ये सारे गोडाउन ताले लगे हुए हैं। और कुछ समय बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक गाड़ी आती है, खाद अंदर से भर कर के ले जाती है और कभी खाद खाली करने के लिए आती है। तो ये अनाज मंडी होते हुए पूरी तरह से आज से नहीं वर्षों से बंद पड़ी है, लेकिन यहाँ पे खाद का कारोबार चल रहा है। जब हमने मंडी अधिकारियों से पूछा, यहाँ के बाबू से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमको इस बारे में किसी प्रकार की सूचना नहीं थी। हमने गोडाउन दिया था, लेकिन उसको सिर्फ अनाज रखने के लिए दिया था, सिर्फ वो अनाज रखने का उपयोग कर सकता है। लेकिन हमको मालूम पड़ा जब गोडाउन वाले को बुलाया और उस कृषि अधिकारी ने जब उसको खुलवाया तो अंदर खाद भरा हुआ पाया गया। तो हमारा ये सवाल है, मंडी अधिकारियों ने कहा कि जो खाद रखा हुआ है वो किस तरह से रखा हमको मालूम नहीं है। तो हो सकता है कल यहाँ कोई विस्फोटक पदार्थ रख दे, ज्वलनशील पदार्थ रख दे, गैस की टंकियाँ रख दे। और इस ग्राउंड में, मंडी परिसर में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, यहाँ पे राजनीतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम सभी होते हुए आए हैं। हजारों की भीड़ यहाँ पे जमा होती है। ऐसी परिस्थिति में कभी यहाँ पे इस तरह से अनलीगल काम हुआ और विस्फोट हुआ और जनहानि हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और खाद वाली बात है तो खाद हमको सूचना ये भी मिली है कि यहाँ से खाद भर करके अन्य ज़िले में जाता है। यहाँ कब खाली होता है वो तो हमको नहीं मालूम पड़ा, लेकिन यहाँ से हर रोज़ एक पिकअप खाद भर के जाती है और अन्य ज़िलों में जाते हैं। जबकि हमारे तहसील क्षेत्र के लोग, हमारे ब्लॉक क्षेत्र के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी खाद के लिए परेशान हैं। तो हो सकता है कल यहाँ कोई विस्फोटक पदार्थ रख दे, ज्वलनशील पदार्थ रख दे, गैस की टंकियाँ रख दे। और इस ग्राउंड में, मंडी परिसर में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, यहाँ पे राजनीतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम सभी होते हुए आए हैं। हजारों की भीड़ यहाँ पे जमा होती है। ऐसी परिस्थिति में कभी यहाँ पे इस तरह से अनलीगल काम हुआ और विस्फोट हुआ और जनहानि हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और खाद वाली बात है तो खाद हमको सूचना ये भी मिली है कि यहाँ से खाद भर करके अन्य ज़िले में जाता है। यहाँ कब खाली होता है वो तो हमको नहीं मालूम पड़ा, लेकिन यहाँ से हर रोज़ एक पिकअप खाद भर के जाती है और अन्य ज़िलों में जाते हैं। जबकि हमारे तहसील क्षेत्र के लोग, हमारे ब्लॉक क्षेत्र के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी खाद के लिए परेशान हैं। और सोसाइटी में रोज़ सुबह सुबह लंबी कतारें देखने को मिल जाती है। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्यवाही करने में प्रशासन क्यों डरता है, क्यों पीछे हटता है, ये एक सांवलिया निशान उनके ऊपर खड़ा होता है। जनपद सदस्य जो बढ़ के भी आए हुए हैं तो उससे भी दो शब्द सुनिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी यही थे मंडी के आसपास कि ये वाला थोड़ा इधर था मैटर, ये वाला कि खाद बाहर सप्लाई हो रहा है, अपने किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से खाद बाहर सप्लाई हो रहे हैं पूरा सबूत के साथ, अपन किसान को खाद मिल नहीं रहा है और खाद बाहर सप्लाई हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? तो जो है ना, जो भी सप्लाई कर रहे हैं बाहर, अपने किसान लोग परेशान हो रहे हैं और खाद बाहर सप्लाई हो रहा है, तो कार्रवाई होना चाहिए। जिम्मेदार कौन है?
यहाँ पे अनाज रखते में तो कभी देखा ही नहीं। ये तो मेरे को अनाज रखते 6 दिन पहले भी सूचना मिली थी अनाज कि यहाँ रखते से हैं। रोज खाद लेके अनाज जाते रखते हैं। ये देखा होगा, हम अंदर रहते हैं वहाँ ऑफिस में, मेरे को और नहीं बताई थी यहाँ खाद रखते हो, आपको पता ही नहीं नहीं, पहले पता चला था। खाद रखते हो। मेरे को नॉलेज भी नहीं है। आप लोग भी तो देखते हो, तो इस तरह से रखने का थोड़ी अलाउ है क्या? आपने को भाई मतलब आप ही संभाल रहे तो भी आपको नहीं पता, तो फिर कैसे किसको क्या? पता नहीं, होगा वो यहाँ पे? कभी अनजाने में रख दिया होगा। अनजाना नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। उन्होंने बिना पूछे रख दिया। सर उन्हीं का बेटा खुद बोल के गया। आज नहीं, मेरे पास कल भी फोन आया था, परसों भी। रोज एक एक गाड़ी यहाँ से भर के जाती है। अभी तो खाली हो गया, 4-5 बोरी पड़ी, लेकिन रोज यहाँ से भर के बाहर खाद जाता है। और आपको पता नहीं, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। हम लोग या फिर इसका मतलब आप तो, नहीं, इसका मतलब वाकई आप में तो पता नहीं है मेरे नहीं, चलो वो मान लिया, पर इसका मतलब आप ध्यान ही नहीं देते मंडी तरफ। को। आप लोग हो पता है, यहाँ सकता पे है स्टाफ सर, मेरी होता बात है। सुनो, यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं। इकट्ठे होते हैं, और ऐसे अनलीगल काम यहाँ पे, चलो आज तो खाद था, कल हो सकता है विस्फोटक पदार्थ रख दिया हो, ज्वलनशील पदार्थ रख दिया हो, अचानक कुछ घटना हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मंडी अध्यक्ष की रहेगी ना, हाँ हाँ, है तो आपको थोड़ा देखना चाहिए ना, तो क्या हो और रहा हम है ध्यान मंडी रखेंगे में। और विशेष ध्यान रखेंगे। हाँ, और ध्यान तो रखोगे, अब मालूम पड़ गया आप लोग ये सब सही कर लोगे, लेकिन ये जो ऐसे बिना अनुमति से, आपकी अनुमति के बगैर काम कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना हाँ, वो साहब से आपकी बात नहीं, तो वो करेंगे। नहीं, आप भी तो करोगे आपकी भी जिम्मेदारी ना, आपकी बनती है। जिम्मेदारी है ना। तो हम तो आएंगे एक बार, और फिर और अधिकारी कुछ के ना नाम से आएंगे। ही कार्रवाई होगी कि? ठीक है, करो आप जो भी कार्रवाई करो, लेकिन हमको उस कार्रवाई से अवगत करवाना पड़ेगा। हाँ, तो उसमें क्या कुछ छुपाना थोड़ी है। हाँ, आपके जो नंबर है ना, उस पर कर ठीक देंगे। बस बोल रहा है, बात करोगे सर, लेकिन मेरा तो यही निवेदन है कि अभी ये इसके ऊपर तो आपको एक्शन लेना चाहिए। लेंगे उसका देख कर लूंगा मैं, तो कार्रवाई करूंगा उसके में। और क्या कार्रवाई करोगे सर, हमको भी अवगत कराना पड़ेगा। बिल्कुल लेटर दूंगा आपको भी। ठीक है। ये देख, ये गिरा हुआ है पूरा, गाड़ी भर का 10 मिनट पहले निकाली गाड़ी। 10 मिनट गिरा हुआ है, ये देख 10 मिनट का है ये वाला। आधा एक घंटा हो गया। भरी कौन सी गाड़ी भरी? गाड़ी भरी वो कहाँ गई ये बताओ। गोदाम किसके है ये बताओ? क्या है, ये क्या है? ज़्यादा बड़ी बात मत कर, गोदाम किसके नाम से है? सीधी सीधी बात पूछो, बता उसका रहे जवाब ना, देने। ज्यादा घुमा फिरा के बात मत कर, है ना? सीधे इस पर ये खेत में बोल रहा तू, मैडम पे देखने की जरूरत नहीं, हम है यहाँ पे सब। हमारा खेत बोल रहा है, ये मंडी है, हमको दिखता नहीं क्या? हाँ तो मैं क्या बोल रहा कि ये खेत है हमारा। तो आपने बोल रहे ना खेत हमारा खेत दूसरा है, हमारे खेत का खाली जो हमारे खेत में बोल रहे ना, इसलिए तो हम उसका जवाब दे, तेरा जमीन है ये, तूने गड़ा वड़ा रखा है ना, दूर के बात बात मत क्या बात मत दूर की बात है ना, ये है ना तूने, है ना 10 मिनट पहले खाली कर लिया गड़ा। हमारा अनाज का गोदाम था, हमने वाले गोदाम को इस बार यहाँ पे खाद भरने की बात करी थी, तो हमने इस बार कैंसिल करके इसको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा के रखा हुआ है। और याला हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, खेत के लिए जो थैलियाँ थी हमने यहाँ पे लगे रख दिया था इस बार। वो मैं पूछ रहा था वापस किससे करवा, किससे हमारा खेत हमारे खेत पे बना हुआ है, ये बात। ये हमारा खेत है, हमारे खेत के हिस्से में रखे। खाद हमारा खेत के लिए खाता, उसमें क्या दिक्कत है? फिर तेरा खेत कहाँ है? हैं? कहाँ है खेत तेरा? खाली खेत में खेत है, क्या करते हाँ, तो ये गोदाम मिला कि इनको? ये तेरा खेत है ना? ये मतलब मंडी में गोदाम मिला इनको? अरे भैया हमारे अनाज का बहुत अरे दादा मेरे तेरा जमीन पे बना है यार। नहीं हैं? नहीं, आपके दादा का घर है ये, तो आप यहाँ पे खाद रखा है। आपकी जमीन पे बना है ये। लो पूछ वो क्या पूछ ये पूछ रहे हैं, पूछो पहले। इंद्राज है आपका मंडी का हाँ नाम। अरे आप बात करो, आप अधिकारी कौन मैं कौन? हाँ तो हम बात करो नहीं तो ये भी बात कर रहे हैं आप। हम सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारा हक है कार्यकर्ता है हम। अरे तो समाज की बात करो, तो जो अधिकारी आपसे बात करो ना, तो वो अधिकारी से बात करो, हमारा भी हमके पूछ लेगा। खेत बोल रहे हो, गोदाम में थोड़ी हो सकता है। हेलो ये बता दो। अरे ये तो क्या होता है, तो यूं बोल रहे कि ये तुम्हारा खेत का है, ये का है, कैसी सी बात कर रहे आपने खुद बोला। ये बहुत सारे लोग हैं सामने की मैडम के साथ, 8-10 लोग हैं। मेरा खेत है, ये क्या बोल रहा है? हाँ, काम करने जा रहा हूँ। गमी नहीं है। हो यार, कौन सा अनाज का? ये वाला जो आपने इंद्राज करवाया था, लाइसेंस क्या गोदाम इंद्राज है आपका, तो किसके नाम से लाइसेंस है? थैले वो पूरा एक गाड़ी भर के निकली मेरे को। गाड़ी तो निकली। आपकी बात नहीं करता, लेकिन हम लोग जब